क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जेल कौन सा है? वो जहाँ ना दीवारें हैं ना सलाखें, सिर्फ एक सैलरी क्रेडिट का मैसेज है जो आपको हर महीने खुश रखता है ताकि आप अगले महीने फिर से वही गुलामी कर सको। हम इसे स्टेबिलिटी कहते हैं, पर असल में ये एक ट्रैप है। आज हम देखेंगे रमेश की कहानी, जो शायद आपकी भी कहानी है। अगर आपने ये 6 एपिसोड देख लिए तो शायद कल आप जब काम पर जाएंगे तो आप एक बदले हुए इंसान होंगे। लेट्स डाइव इन। एपिसोड 1, कंडीशनिंग, मिडिल क्लास का जन्म। रात के 11 बजे एक नॉर्मल 2 BHK फ्लैट में लाइट जल रही है। किचन साफ है, फ्रिज पर स्कूल का टाइम टेबल लगा है और लिविंग रूम में एक आदमी चुपचाप बैठा है, हाथ में फ़ोन, स्क्रीन पर बैंक बैलेंस और आँख में हल्का सा डर जो वो किसी को दिखाता नहीं। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहाँ बचपन से एक लाइन रिपीट होती है, बेटा स्टेबल जॉब लेना, रिस्क मत लेना, सिक्योर रहना। क्योंकि मिडिल क्लास घर में सपने भी कैलकुलेशन के साथ आते हैं। यहाँ पेशेंस से पहले पेंशन सोची जाती है। स्कूल ने मार्क्स सिखाया पर मनी नहीं, कॉलेज ने डिग्री दी पर डायरेक्शन नहीं, सोसाइटी ने कंपैरिजन दिया पर क्लियरिटी नहीं। हर फेस्टिवल पर रिलेटिव्स ने पूछा पैकेज कितना है, पर किसी ने नहीं पूछा फ्रीडम कितनी है। धीरे धीरे एक इनविजिबल स्क्रिप्ट लिख दी गई, पढ़ाई करो, जॉब लो, शादी करो, घर लो, लोन लो, रिटायर हो जाओ। मिडिल क्लास को सरवाइव करना सिखाया जाता है, ग्रो करना नहीं। और सबसे डेंजरस बात, ये कंडीशनिंग इतनी नॉर्मल लगती है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। एपिसोड 2, पहली सैलरी का नशा। जब रमेश की पहली सैलरी अकाउंट में आई तो उसने फ़ोन को 2 बार चेक किया। पैसा आ चुका था। उसने माँ के लिए गिफ्ट लिया, पापा को डिनर पे ले गया और उस रात उसे लगा ज़िंदगी जीत ली। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ। सैलरी सिर्फ पैसा नहीं देती, वो एक इल्यूज़न देती है, स्टेबिलिटी का इल्यूज़न। हर महीने जब पैसा क्रेडिट होता है तो ब्रेन में एक रिवार्ड सिग्नल जाता है जो कहता है तुम सेफ हो। धीरे धीरे आदमी अपनी आइडेंटिटी को सैलरी से जोड़ देता है। डिजाइनेशन ही सेल्फ वर्थ बन जाता है। पर इस साइकिल में कभी पुश नहीं आता, क्योंकि एक्सपेंसेस भी सैलरी के साथ ग्रो करते हैं। प्रमोशन आता है तो लाइफस्टाइल बढ़ता है, रेंट से फ्लैट, बाइक से कार, हर अपग्रेड के साथ एक नया EMI जो फ्यूचर की इनकम को पर्दे में बांध देता है। आदमी को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि वो सिर्फ अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। एपिसोड 3, शादी, स्टेटस और साइलेंट प्रेशर। 30 के एज के बाद रमेश की शादी हुई। अब डिसीजन पर्सनल नहीं रहा। बीवी ने पूछा फ्यूचर सेफ है ना, और रमेश ने कहा हाँ जॉब है। पर जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अलग चीज़ें होती हैं। बच्चा हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई हो गई, स्कूल एडमिशन, मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली फंक्शंस। मिडिल क्लास में कंपैरिजन एक साइलेंट कंपटीशन है। किसी ने नई कार ली तो अपने घर में डिस्कस होता है। इंस्टाग्राम ने इनसिक्योरिटीज को HD क्वालिटी में दिखा दिया। रमेश अब रिस्क लेने से डरता गया, क्योंकि अब गलती का प्राइस पूरे परिवार को चुकाना था। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल हो जाओ, पर प्रैक्टिकल होने के नाम पर आदमी अपनी एम्बिशन को कंप्रेस कर देता है। ये मैच्योरिटी नहीं, एक स्लो सरेंडर है। एपिसोड 4, सिस्टम जो बिजी रखता है। सिस्टम विलन नहीं है, पर सिस्टम प्रॉफिट का फेवर में डिज़ाइन है। स्कूल ओबीडियंस सिखाता है, कॉलेज कंपटीशन सिखाता है, कंपनी कॉम्प्लियंस सिखाता है, पर ऑनरशिप कोई नहीं सिखाता। क्योंकि फाइनेंशियली अवेयर इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है। मिडिल क्लास को इतना कंफर्टेबल रखा जाता है कि वह रिवील ना करे, और इतना स्ट्रेस्ड रखा जाता है कि वह एक्सपेरिमेंट ना करे। बिजी लोग डेंजरस नहीं होते, फ्री थिंकर्स डेंजरस होते हैं। जब आदमी मंडे से फ्राइडे तक एक्सॉस्टेड रहता है तो सैटरडे को सिर्फ रेस्ट चाहता है और संडे को मंडे का डर। वो कभी बैठकर कैलकुलेट नहीं करेगा कि अगर जॉब चली जाए तो क्या होगा, क्योंकि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ही ग्रोथ लाते हैं। पर सिस्टम सिर्फ कंफर्ट बेचता है।
एपिसोड 5 ब्रेकडाउन और अवेकनिंग। 22 साल की एज में जब कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की और रमेश का नाम लिस्ट में आ गया तो पहली बार उसे फील हुआ कि चेयर परमानेंट नहीं थी। मैं कौन हूँ बिना जॉब के? ये सवाल सबसे पेनफुल था। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन ये ब्रेकडाउन ही उसका अवेकनिंग बना। उसने पहली बार सीरियसली सर्च किया, पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग, स्किल अपग्रेड। शुरुआत छोटी थी, एक्सपेंसेस कट किए, इमरजेंसी फंड बनाया, वीकेंड्स में नई स्किल सीखी। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर रमेश को अब समझ आ गया था कि स्टेबिलिटी सैलरी से नहीं, क्लियरिटी से आती है। 3 साल में उसकी इनकम डाइवर्सिफाई हो गई। अब डिसीजन फियर से नहीं, कैलकुलेशन से होती थी। एपिसोड 6 रियल फ्रीडम का मतलब। रियल फ्रीडम का मतलब रिटायर होना नहीं, चॉइस होना होता है। जब आप काम करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो, न कि मजबूरी में। जब आप इमरजेंसी फंड आपको रात को सोने देता है बिना ले ऑफ के डर के। मिडिल क्लास गरीब नहीं होता, वो फाइनेंशियली इलिटरेटेड होता है। जिस दिन नॉलेज आता है उस दिन जंजीरें हल्की हो जाती है। रमेश अमीर ओवरनाइट नहीं बना, पर वो डिविडेंड से इंडिपेंडेंट बन गया। आज अगर आप ये सुन रहे हो और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो समझ लीजिए प्रोग्रेस शुरू हो चुका है। अगर कल आपकी सैलरी रुक जाए तो क्या आपकी ज़िंदगी भी रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो आज से अपनी स्किल बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि फ्रीडम गिफ्ट नहीं होती, बुल्ड करनी पड़ती है।